सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। आज पाक की ओर से फायरिंग में 2 लोगों की मौत। पाकिस्तान की ओर से सांबा सेक्टर में की गई फायरिंग, पाक से हुई गोलीबारी में सास और बहू की मौत। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के 65 पोस्टों पर दागे मोर्टार। गोलीबारी में बीएसएफ के 3 जवान भी घायल। पाक की ओर से कार्रवाई का भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 15 पाक सैनिकों के मरने की खबर। भारत ने पाक के 40 पोस्टों को बनाया निशाना। बीएसएफ की फायरिंग में पाक रेंजर्स के 2 अहम पोस्ट तबाह। पिछले 3 दिनों में पाक की ओर से फायरिंग में 7 नागरिकों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से की बात। पाक को कड़ा जवाब देने को कहा गया। सीमा पर जारी तनाव को लेकर सरकार गंभीर। आज शाम प्रधानमंत्री कर सकते हैं उच्च स्तरीय बैठक। मंगलवार देर शाम रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ की थी बैठक। ताजा हालात पर की थी चर्चा। संयुक्त राष्ट्र का भारत पाक के बीच सीमा पर चल रहे तनाव में दखल देने से इनकार, कहा दोनों देश बातचीत कर निकाले हल। सीमा पर पाक की ओर से जारी फायरिंग पर एनएसए की बैठक में गृह सचिव के साथ आईबी के डायरेक्टर भी मौजूद। बैठक में बीएसएफ के डीजी से मिली ग्राउंड रिपोर्ट पर हुई चर्चा। एनएसए को दी गई हालात की। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने कहा फायरिंग रुकने तक पाकिस्तान के साथ कोई फ्लैग मीटिंग नहीं। एयरफोर्स समारोह में पहुंचे वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने भी कहा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मामला काफी सीरियस है, संगीन है, ऐसे होना नहीं चाहिए। बट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट सीरियसली। वी वांट ए क्विक रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने आज तक से कहा हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से जिस तरह से उनकी तरफ से फायर आ रहा है उसका हम काफ़ी इफेक्टिव रिटेलिएटरी फायर दे रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारी तरफ से रिटेलिएशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बीएसएफ के डीजी के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ हमारे पोस्टों को ही नहीं आम नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। पाक की हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार। सीमा पर तैनात जवानों ने कहा पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। हमेशा जब भी पहल वही करते हैं। हम लोग तो शांति चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते, जिसका कि तो जवाब होना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर वार, कहा चुनाव में पाक चीन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी अब क्या कर रहे हैं। चुनाव के समय कहा था भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। कहना आसान होता है, करना अलग होता है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चुनावी सभा में बोले राहुल, कहा जब चीनी सेना लद्दाख में घुसपैठ कर रही थी उस वक्त हमारे पीएम वहां के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे हैं और दूसरी तरफ लद्दाख में हजारों चीन के सिपाही हमारे ही देश के अंदर घुसे पड़े। राहुल ने कहा चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करना आसान, लेकिन उसे पूरा करना काफी मुश्किल। एसपी मुखिल मुलायम सिंह ने भी मोदी पर किया हमला, कहा मेरी आलोचना करने के लिए चाहिए 56 इंच का सीना। अब प्रधानमंत्री ने कहा मैं फिर 56 इंच का सीना चाहिए, तो फिर हमें तो जवाब दे दिया कि 56 इंच का सीना चाहिए हमारी आलोचना करने के लिए। है कि सीमा पर जारी तनाव को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, पहली बार भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा पाकिस्तान अब आतंकिस्तान बन चुका है, लेकिन हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब देंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा में किया धुआंधार प्रचार। महेंद्रगढ़, रोहतक और सोनीपत में की चुनावी सभाएं। मोदी ने अपनी सभाओं में हुड्डा सरकार पर जमकर साधा निशाना। चौटाला के जेल से शासन करने पर भी ली चुटकी। ये ऐसा कहते हैं मैं तो जेल में ही रहूंगा, वहीं शपथ लूंगा और वहीं से सरकार चलाऊंगा। महेंद्रगढ़ में भीड़ देखकर गदगद हुए मोदी। कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान भी नहीं दिखी इतनी भीड़। कि मैं खुद लड़ता था तब तो आधी आती थी भीड़, और आज ये इतनी 2 गुना 3 गुना भीड़ को देख करके मैं चकित हो जा रहा हूं, चकित हो जा रहा हूं। हरियाणा के सीएम हुड्डा भी प्रचार में जी जान से जुटे। हिसार की रैली में मोदी सरकार पर बोला हमला। जहां भी भाषणबाजी हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब राज बन गया उनका तो क्या दान आने शुरू हो गए कि कड़वी घूट पीनी पड़ेगी। पिलाओ भाई कड़वी घूट, किसान को तो पिला दी। लखनऊ में आज से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन। मुलायम, अखिलेश समेत पार्टी के सभी दिग्गज मौजूद। राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम सिंह को फिर से चुना गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 9वीं बार पार्टी के अध्यक्ष बने मुलायम। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में पहुंचे। अखिलेश और मुलायम के पोस्टरों से पटा पूरा शहर। दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल ने बुलाई ई रिक्शा चालकों की रैली। हल नहीं निकलने पर आंदोलन की दी धमकी। केजरीवाल का आरोप, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ई रिक्शा चालकों को बेवकूफ बनाया। गडकरी जी पता है क्या बोले? बोले मैं उस दिन ऐलान तो कराया, जब मैं वापस आया तो मेरे मंत्रालय ने बताया कि जितनी घोषणाएं आप करके आए हो सारी इलीगल है, हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब झूठ। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने कहा, ड्रामा कर रहे हैं केजरीवाल, ई रिक्शा चालकों को मूर्ख बना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की नाटकबाजी और गैर जिम्मेदार रवैये के कारण ई रिक्शा के लोग भुखमरी पर खड़े हैं। जो पॉलिसी बनी है, पॉलिसी गरीब आदमी के पूरी तरह हित में नहीं है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, लोगों को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल। सतीश उपाध्याय ने कहा, दिल्ली में ई रिक्शा को लेकर आम आदमी पार्टी झूठ फैला रही है। अभी तक 2011 से लेके कांग्रेस के शासन में और इनके 49 दिन के शासन में कुछ भी ई रिक्शा पर नहीं हुआ। केवल और केवल आरोप लगाना, केवल और केवल राजनीति करना। दिल्ली में डीडीए के फॉर्म जमा करने की बड़ी तारीख, 15 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं फॉर्म। पहले 9 अक्टूबर को थी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। 5 नवंबर को निकाला जाएगा ड्रॉ। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान हुदहुद। ओडिशा और आंध्र के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी है। चक्रवाती तूफान के आज अंडमान निकोबार द्वीप को पार करने की संभावना। 12 अक्टूबर तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पहुंचने की आशंका। चक्रवाती तूफान की आशंका के बीच उड़ीसा के सीएम ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ खतरे से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, तूफान के खतरे को देखते हुए हमने अपनी तैयारी पूरी की। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकता है चक्रवाती तूफान। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैयार। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान में उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी लगाया जोर। सुबह सवेरे मुंबई के चर्चगेट पर लगाया झाड़ू। अनिल अंबानी ने अभियान के लिए चुने जाने पर पीएम मोदी का किया शुक्रिया। स्वच्छता अभियान में लोगों से आगे आने की अपील की। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ने 9 हस्तियों को स्वच्छता अभियान से जुड़ने का दिया था न्योता। अनिल अंबानी भी उनमें से एक। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में मना एयरफोर्स डे। वायु सैनिक की पोशाक में पहुंचे सचिन तेंदुलकर, पत्नी अंजलि भी थी साथ।
सचिन को 4 साल पहले वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन के मानद पद से किया था सम्मानित। पहली बार सचिन ने परेड में लिया हिस्सा। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में दिनदहाड़े कैश वैन में लूट, बदमाश 23 लाख रुपए लेकर फरार। कार और ड्राइवर समेत वैन में सवार थे 5 लोग। 2 लोगों ने शुरू किया झगड़ा, बाकी लोग पैसे ले उड़े। दिल्ली के मुनीरका में कैपिटल कोर्ट बिल्डिंग से कूदकर बुजुर्ग ने दी जान। बुजुर्ग का नाम रविंदर भूषण, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। आईआईटी दिल्ली के एमटेक के छात्र अंचल भारद्वाज की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी, परिवार वालों को हत्या का शक। 3 अक्टूबर को दशहरे के दिन अपनी बुआ के लड़के के घर नोएडा गया था अंचल। 8वीं मंजिल से गिरकर हुई थी मौत। दिल्ली से सटे लोनी इलाके में 5 दिन से गुम बच्ची का मिला शव। घर के बाहर खेलते वक्त हुई थी अगवा। सीसीटीवी में अगवा करने वाले की तस्वीर दिखने के बावजूद नहीं बच सकी महक की जान। गली में 40 मिनट तक घूम रहा था बदमाश। बच्चे की तस्वीर कैमरे में दिया था, दिखाई भी क्या कहती, मैंने फोटो दिखाया था, सब लिए फोटो सारे लिए हुए, इंटरनेट बोल दिए थे, मगर कोई पता नहीं चला। नोएडा के सेक्टर 58 से 1.5 साल का मासूम घर के सामने से लापता। 3 दिन बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बच्चे का अब तक पता नहीं। मैंने कहा जब उसके डैडी आ जाएंगे तो हम लोग अंदर साथ खुशी जाएंगे, लेकिन फिर मैं सोची कि जब वो खुले बदन है तो मैं कपड़े उसको पहना देती हूँ। मैं कपड़े लेने अंदर गई और बाहर आई तो हम लोग खुशी अंदर नहीं जा पाए। दिल्ली के मयूर विहार में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। बेसबॉल से हमला कर ली जान। पति विनोद के शराब पीने का विरोध करती थी प्रियंका। गुस्से में बेसबॉल से किया वार। हत्या के बाद घर से फरार हुआ आरोपी पति। हत्या का केस दर्ज। पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मामले में ओपन कोर्ट में कार्रवाई शुरू। पीएमसीएच अस्पताल में हुई लापरवाही के चलते सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। बिहार मानवाधिकार आयोग ने गांधी मैदान हादसे को खुद से संज्ञान में लिया। चीफ सेक्रेटरी को भेजा नोटिस। 10 दिन में मांगा जवाब। लखनऊ में एक व्यापारी नेता पर चाची की हत्या का आरोप। पुश्तैनी जमीन हथियाने के चक्कर में रची साजिश। आरोपी नौकर और भतीजा चंद्र कुमार छावड़ा गिरफ्तार। 50,000 रुपए की दी थी सुपारी। वसीयत में पुष्पलता ने अपनी सारी संपत्ति इसी भतीजे के कर दी थी नाम। वसीयत बदलने के डर से करवाई हत्या। यूपी के चंदौली में दोस्तों ने की दगाबाजी। दोस्त को कैद कर उसकी विकलांग पत्नी से किया रेप। ये अपनी पत्नी के साथ दशहरे के दिन साहबगंज मेला देखने गए थे। इनके ही 2 मित्र हैं जो इनकी पत्नी के साथ बलात्कार करने की बात ये संज्ञान में ला रहे हैं। जानकारी हुई है, इनको मुकदमा लिख करके आगे कार्रवाई करेंगे।